जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। रोजगार आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। रोजगार आंदोलन का पहला दिन, दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर एकजुट हुए प्रदर्शनकारी। राष्ट्रीय रोजगार नीति आधारित कानून बनाए जाने और देश में 60 लाख सरकारी खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर लामबंद हुए प्रदर्शनकारी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर पहुंचे प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर शुरू करना चाहते थे अनिश्चितकालीन अनशन। पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शनकारियों को अनशन की परमिशन। बिना परमिशन के जंतर मंतर पर पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल की ओर किया कूच। बैरिकेड लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो वहीं पर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने हिरासत में लिया प्रदर्शनकारियों को, बस में बैठाकर ले गई अज्ञात स्थान की ओर। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा नजफगढ़ के आगे बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। देखिए रोजगार आंदोलन से जुड़ी शोषित जंग की खास रिपोर्ट। लिखित परमिशन दी थी, कमिश्नर को दी थी, डीसीपी को दी थी, जॉइंट सीपी को दी थी। इन लोगों ने कॉल कर करके हैरास कर दिया हम लोगों को। आप ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा सकते, आप रोजगार आंदोलन नहीं कर सकते। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के कोऑर्डिनेशन सदस्य कृष्णा यादव ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ की गई दमन पूर्वक कार्रवाई की निंदा की है। कृष्णा यादव ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार देश के 60 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज देश का युवा बेरोजगारी के कारण असहाय है, मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ सुनने की बजाय उन्हें डिटेन कर रही है। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज देश के कोने कोने से दिल्ली पहुंचे प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बसों में भरकर ले जा रही है। उन्हें मीडिया से बात भी नहीं करने दे रही है। कृष्णा यादव ने बताया कि आंदोलन के दूसरे दिन राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी की समाधि के पास प्रार्थना सभा करेंगे। हाँ साथियों, मैं समय हूँ जंतर मंतर दिल्ली के पास और यहाँ रोजगार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कुछ आंदोलनकारी और मैं उनसे बात करता हूँ आखिर ये रोजगार को लेकर जो आंदोलन चल रहा है क्या है। भाई जी अपना नाम बताना जरा भाई से। मैं एडवोकेट राजेंद्र शर्मा दिल्ली से।
ये जो आप आज रोजगार आंदोलन जो हो रहा है आपका, क्या है इसकी आपकी प्रमुख मांग वगैरह क्या है? बेसिकली देश के अंदर जो 60 लाख पद खाली पड़े हैं उनके लिए हम लोग एक बहुत बड़े स्तर पे ये मुहिम चला रखी है और कई सालों से हम लोग 2018 से इस मुहिम को चला रहे हैं कि देश के अंदर राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो, क्योंकि 75 सालों में रोजगार नीति लगी नहीं है और इस पर कानून बनवाने के लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। इसी मैटर में आज हम लोग आज यहाँ पे पहले से डिसाइडेड था 20 दिसंबर को रोजगार आंदोलन, जो कि हमारा इन्होंने सफल नहीं होने दिया और गेट पे एंट्री करने से पहले ही हम लोगों को और हमारी टीम को उठा लिया और इसको लेकर के हमारी मुहिम कंटिन्यू चालू रहेगी। हम देश के अंदर राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून की मांग करते हैं। हम कानून के साथ में इसमें महिलाओं, किसानों, बुद्धिजीवी सभी का हम लोगों का साथ और सहयोग है। तो ये जो है आंदोलन अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन है कि ये आप जैसे आज पता लगा है कि आप लोग बता रहे हैं जिस तरह से कि आज उठा लिया गया है मतलब प्रोटेस्ट करते टाइम, तो आगे आंदोलन का रूपरेखा अनिश्चितकालीन है कि ये अभी आज खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अनिश्चितकालीन था और अनशन के साथ में आज का आंदोलन शुरू किया था। हमने अनशन को लेकर के आज पहली बार शुरू किया है और इससे पहले भी हमने आंदोलन पिछले साल किया था अगस्त 16 से लेकर 22 अगस्त तक नंदनगरी, और लास्ट में समापन हमारा यही हुआ था जंतर मंतर पे और आज जंतर मंतर पे उसी दिन डेट डिसाइड हो गई थी 19 दिसंबर 2 दिसंबर के लिए आज हम यहाँ हैं। तो आपकी मतलब जो है आंदोलन अनिश्चितकालीन है और ये आगे मतलब रणनीति बनाएंगे आप आगे किस तरह से हमें काम करना है? नहीं, आज हमारे साथियों को इन लोगों ने उठा लिया है, अब वो बात करते हैं, अभी उन लोगों को कहाँ ले गए वो देखते हैं, उस तरह का बात करते हैं, बाकी जैसा भी होगा आगे देखते हैं। जी, हमारे साथ एक और साथी हैं, अपना भाई जी परिचय देना जरा। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार झा है और मैं एक युवा हूं और इस देश का एक नागरिक हूं और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। तो ये जो है आज आंदोलन में आप जैसे शरीक होने आए हैं, तो क्या है मतलब मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत अच्छा रोजगार देश में दे रहे हैं, आप लोग क्या है? देखो जी, अगर रोजगार दिया होता तो ये हालात नहीं होते देश के युवा रोड पे नहीं उतरते, देश के युवा दर दर नहीं भटकते। हर क्षेत्र का पलायन होता जा रहा है, वो पलायन शहरों की तरफ नहीं होता क्योंकि शहरों के गांव और शहरों की तरफ खाली होता जा रहा है और युवा एक तरफ से शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। युवाओं को रोज़गार चाहिए, वो रोज़गार देने में कहीं ना कहीं मोदी सरकार विफल रही है और वो झूठी दिलासा दे रही है, केवल अपनी वोट की राजनीति करने में लगी हुई है और रोजगार के मुद्दे पे कोई बात नहीं करती है। आपका किस संगठन के बैनर तले जो रोजगार आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, किस संगठन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं और इसी के तरह से हम लोग कार्य करते हैं और युवाओं को एकत्रित करते हैं। सभी लोग यहाँ पे एक मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता है यहाँ नहीं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ बैनर में देख रहा हूँ कि संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का जो है आप लोगों के पास वो है, तो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ना? इसलिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो है इसमें कम से कम 200 संगठन है। अच्छा अच्छा, 200 संगठन मिलकर हमने संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति बनाया हुआ है। ये समिति पूरे भारत में रोजगार को लेकर कार्य कर रही है और एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की मांग करती है सरकार से। तो क्या प्लान है आप रोजगार के लिए? आपके पास कोई प्लान है? आपके जो रोजगार आंदोलन समिति जो है इसके पास क्या कोई प्लान है मतलब रोजगार को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे पास में रोजगार एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, जो पॉलिसी हमने जिला स्तर पे डीएम को सपोर्ट दिया था और उससे प्रधानमंत्री की तरफ मूव करवाया था और उनसे कहा गया था कि आप इसको अपनी संसद में पास कराइए, इसमें आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं वो भी कीजिए, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है उसको लेके आइए और वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमने उनको बाकायदा लिखित में दिया हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं रोजगार आंदोलन में? आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मुकेश सैनी। अच्छा, मुकेश सैनी जी। तो आप लोग ये आंदोलन जो है पहली बार हो रहा है कि पहले भी आप लोगों ने किया है? पिछले साल भी किया था हमने। अच्छा, तो वहाँ भी ऐसे ही 3-4 दिन के बाद हमारे को सबको टीम को अरेस्ट कर लिया था। अच्छा, तो रोजगार आंदोलन समिति जो हमारी तो उसके बैनर के तले उसी दिन डेट फिक्स हो गई थी कि आज की 19 दिसंबर की, तो हम जंतर मंतर से आज भी करने आए थे। तो आज हमारे को यहाँ पहुँचते ही हमारी पूरी टीम को अरेस्ट कर दिया और सबको लेकर। चलिए, तो रोजगार तो आंदोलन तो आपका अभी स्थगित हो जाएगा तो आगे ही बढ़ेगा? हाँ, नहीं अभी चलता रहेगा। हमने तो अनशन पे जो बैठना था। तो यहीं दिल्ली के साथी थे कि बाहर के भी कुछ साथी थे आज जो अरेस्ट हुए थे? रोजगार आंदोलन समिति अब पूरे देश में है, तो वहाँ से सभी संगठनों के बहुत सारे लोग बाहर से आए, मतलब बाहर से पूरे देश से अलग अलग क्षेत्र, तो सभी को मतलब अरेस्ट किया गया है यहाँ पे आज। चलिए, शुक्रिया जी। आपका भैया परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और देश की बात में सर्कल होते हैं। तो ये आज आपका प्रोटेक्शन जो चल रहा है ये क्या किस मांग को लेकर ये? जी, ये जो प्रोटेस्ट है उसका जो है हम लोग का जो मांग है
वो मांग है रोजगार को लेकर कि एक राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार नीति बने, रोजगार नीति को लेकर कानून बने। जो आज की सरकार, जो अभी की सरकार जो है, जो बड़े बड़े वादे करके आई थी, इतने करोड़ रोजगार देंगे हर साल, हम सब जो है देख पा रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो इसको देश में कितने युवा लोग बेरोजगार हैं, डिग्री ले लेकर बेरोजगारी के दर भटक रहे हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक रोजगार नीति कानून बनाने की मांग है। तो इसके लिए आप लोग आज जैसे आप लोग गिरफ्तारी दे रहे थे, उस टाइम भी कुछ अरेस्टिंग भी हुई है, तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे चल के अभी प्रोटेक्शन अभी चलेगा आपका कि मतलब? जी, हम लोग इसको जारी रखेंगे और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार कानून बनाने का। और हम लोग का ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक कि सरकार इस बात को सुन नहीं लेती है, सरकार इसके लिए सहमति नहीं देती। जी, तो अभी जो है जैसे सरकार तो कह रही है कि बहुत सारे रोजगार दिए हैं, मतलब जो है अभी हर साल तो मतलब जो है रोजगार दे रही है सरकार, क्या है? अब देखिए ना किस तरह का रोजगार दे रही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की अभी खुद ही देखिए कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। नहीं, उन्होंने वादा भी किया था उस टाइम में, जो वादा जो किए थे आप देख लीजिए। और अभी जो हालात ऐसे हैं कि अभी पिछले 30 साल के बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड टूट गया। अभी बेरोजगारी दर जो है भारत में 10% से ऊपर है, एक चरम सीमा। आप इससे अनुमान लगाइए कि 10% का मतलब क्या होगा कि 100 में 10 लोग बेरोजगार हैं। हम केवल अभी बेरोजगार की बात कर रहे हैं, जिसके पास कोई रोजगार नहीं। मतलब 10 लोगों का मतलब हो सकता है कि उस पर 4-5 लोग निर्भर भी हों। तो आपके का मतलब कि 100 में से जो है कितने लोग तो निर्भर होते हैं बेरोजगार। और केवल बात रोजगारी की नहीं है, ये जो है इसमें हम लोग उस तरह के बेरोजगारी को काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर जो है लोगों को मजबूरी में करना पड़ रहा है, वहाँ से उनको उतना वेतन भी नहीं मिल पा। यहाँ तो हम उस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं। तो आप जो मांग आज आपकी मुख्य मांग क्या है? जो आज ये जो प्रोटेक्शन आप लोगों ने किया है, इसमें मुख्य मांग आपकी क्या है? मुख्य मांग यही है हमारी कि सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार नीति कानून बने, जिससे कि जो है हर कुशल के लोगों को जैसा भी उनका कौशल है, जैसा स्किल्ड है, जहाँ वहाँ का रिसोर्स है, जहाँ उस क्षेत्र का जो रिसोर्स है उसके अनुसार उनको जॉब मिले, उनको स्किल देकर जॉब दिया जाए। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो सरकारी पदों पर सीटें खाली हैं उनको भरा जाए। तो ये राष्ट्रीय रोजगार नीति जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये बेसिकली सर राष्ट्रीय रोजगार नीति में जो है एक 10 बिंदुओं पर मुख्य रूप से तो बातें की गई है, जिसमें जो है मिनी इंडस्ट्री की भी बात है, लघु उद्योग की बात है, बड़े उद्योगों की भी बात है, फिर उसके बाद लोगों को कुशलता देने की बात है, किसानों की भी बात है। किसान, हम लोग देखा कि किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। हम लोग हर दिन इस चीज़ का समाचार देखते रहते हैं कि कुछ किसान इतना आत्महत्या कर लिए, कुछ किसानों को अपना आलू फेंकना पड़ गया, टमाटर फेंकना पड़ गया। आखिर कब तक? तो यहाँ पर किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी बात है, और औरतों की भागीदारी की बात है। जब तक वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक हम कोई भी अर्थव्यवस्था आगे रन नहीं कर सकते। अब जो डिग्री लेकर, कॉलेज से डिग्री लेकर, स्कूल से डिग्री लेकर, हाई डिग्री लेकर, बड़े डिग्री लेकर जो दर भटक रहे हैं उनकी बात है। गांव के जो छोटे आर्टिसन हैं उनकी बात है। गांव के जो मजदूर हैं उनकी बात है। जो लोग जो प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे केरल से हो, उनकी बात है। तो ये सब, इसके लिए आपकी कोई प्लानिंग है? मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपने तैयार किया है? जी, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और ये डॉक्यूमेंट्स हमने सरकार के पास भिजवाया है अभी, लेकिन उस पर अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने तो सोच रखा है कि हमें तो वोट, हमें रोजगार से नहीं लेना है, वही लोगों को रोजगार नहीं, लोगों को रोजगार देंगे, लोग समझ जाएंगे तो लोग हमें सत्ता से हटा दें। सरकार ने ये समझ रखा है। सरकार के पास हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भिजवाया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं सरकार के जो तानाशाही रवैया है, उस रवैये में जो सरकार हमारी बातें भी नहीं सुन रही है, उसी नहीं सुन रही, तभी हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आगे बढ़े। तो ये प्रोटेस्ट आपका जब तक रोजगार नीति भारत में लागू नहीं होगी तब तक ये जारी रहेगा, और जब तक ये मांग पूरा नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आज जो प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पर भारत के हर राज्य के लोग आए हुए, चाहे वो केरल हो या कश्मीर हो, चाहे वो गुजरात हो या असम हो, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो, हर स्टेट के लोग आए हुए और हर स्टेट के लोग आकर अपने प्रोटेस्ट को जो है प्रोटेस्ट को यहाँ रख रहे हैं, प्रोटेस्ट जता रहे हैं। वो जो लोग आए हैं स्टेट पे, ये मान के चलिए कि वो वहाँ के प्रतिनिधि जो वहाँ को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, कि देखिए हमारे स्टेट में क्या हालात।
तो कमो बेश जो है हमारी जो एक बात समझिए, हमारी जो बात है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अब सरकार ऐसे बोल सकती है कि ठीक है उस राज्य की बात है, वो राज्य सरकार ऐसा काम कर रही है, लेकिन नहीं, जब तक राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार नीति कानून नहीं बनेगी तब तक कोई भी रोजगार नीति कानून सफल नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कोई मिनी इंडस्ट्री कोई बैठाता है, अब वो अपना प्रोडक्ट कोई दूसरे राज्य में बेचना चाहता है, लेकिन उस राज्य में कोई और नियम है, तो जब तक वो चेंज जो है पूरे राष्ट्र से बनकर नहीं आएगा तब तक वो नीति सफल नहीं होती। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी अभी तक रोजगार को लेकर नहीं चाहिए।